घोसी के विकास के लिए क्या सोचा हुआ है आपने? वैसे कौन से मुद्दे हैं जो घोसी के विकास के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, घोसी के विकास के मुद्दे बहुत हैं। कितना सोचा जाए, सोचने से कोई काम नहीं होता है, करने से होता है। तो हम सोचते कम हैं क्योंकि दिख बहुत ज़्यादा रहा है, करने का अवसर यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसलिए अवसर बहुत ज़्यादा है। पिछले 10 सालों से जो माननीय प्रधानमंत्री जी देश को विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने ले रखा है, कहीं न कहीं घोसी उससे पीछे जा रहा है। यहाँ की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ की ज़रूरत थी कि यहाँ एक ऐसा प्रत्याशी हो, एक ऐसा माहौल बने जिससे घोसी लोकसभा सीट को जीत करके देश के विकास के साथ साथ घोसी का विकास सुनिश्चित हो सके। हमारा प्रयास ये होगा कि जनता आशीर्वाद देगी, सहयोग देगी, चुनाव जीता जाएगा और माननीय मंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस घोसी लोकसभा का जो सपना, इसके विकास का सपना जो माननीय स्वर्गीय श्री कल्पना राय जी ने देखा था, उसको पूरा करने का प्रयास किया। 2 चरण का जो चुनाव हुआ है, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी साफ हो रही है। विपक्ष उल्टे बोल रहा है, विपक्ष साफ हो रहा है। विपक्ष जो है साफ हो रहा है। जो बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं ना विपक्ष के लोग, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। मेरा मानना यह है कि भारत का संविधान, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग हैं। हमारा एनडीए परिवार है। संविधान असली में खतरे में अगर है तो समाजवादी पार्टी का संविधान खतरे में है। वो अपने संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में है। अगर हमारा संविधान चला जाएगा तो कहीं न कहीं स्थिति वही हो जाएगी कि एक राज्य स्तरीय पार्टी फिर आकर के क्षेत्रीय पार्टी में सम्मिलित हो जाएगी। तो संविधान खतरे में नहीं है। हमारा भारत का संविधान के ही अनुसार ये लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं, सरकार का गठन भी होता है, सरकार का संचालन भी होता है, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से उसका विकास भी होता है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के जो प्रथम पेज पर है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, अगर देखा जाए तो पूर्व की सरकारों ने कहीं न कहीं विद्वेष की भावना उत्पन्न किया था, लेकिन हमारी एनडीए की सरकार ने भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना को रखने का प्रयास किया और उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का भी बंदोबस्त किया। हर विधानसभा में 1 लाख से अधिक वोट से जीत का दावा किया जा रहा है, कैसे? ये जनता कह रही है भाई। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर विरोधाभास। सभी लोग चाहते हैं परिवर्तन। देश का विकास देख करके घोसी के लोग कहीं न कहीं इस चीज़ से परेशान हैं कि आखिर हमारे घोसी का विकास क्यों नहीं हो पाता। जहाँ जहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं, वहाँ जब मीडिया में खबरें चलती हैं, आप ही लोगों के माध्यम से जब खबरें वायरल की जाती हैं कि फलनवा लोकसभा में इतने करोड़ की योजना आई, उस लोकसभा में इतने करोड़ की योजना आई, उस लोकसभा से एक्सप्रेसवे निकल गया, उस लोकसभा में ये हो गया, तो हमारे घोसी लोकसभा की जनता अब जागरूक हो चुकी है। ये जान गए हैं कि यहाँ मुझे योग्य प्रत्याशी को जिता करके सरकार के साथ शामिल करना है। जब सरकार में प्रत्याशी जीत करके जाएगा तभी हमारे घोसी का विकास हो पाएगा। ये विरोधी दल के लोग जो लोग हैं वो कहीं न कहीं अपनी मन मानसिकता खो चुके हैं। उनको ये पता हो गया है कि भाई विपक्ष में है तो लड़ना ही है। अभी हमारे नेताजी ने कहा ना, अभी एक गेहूं काटने का वीडियो वायरल हुआ था, विपक्ष के प्रत्याशी ने गजब का टिप्पणी किया था। हम तो उनसे कहे कि भाई हमारे नेता अगर जूता पहन के, कपड़ा पहन के गेहूं काट रहे हैं, तुम कुर्ता उतार के गेहूं काट दो। हमारे नेता गांव का भ्रमण कर रहे हैं, तुम भी भ्रमण कर लो। तो कहने का मेरा आशय ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए परिवार पूरी ताकत के साथ घोसी लोकसभा सीट को जीत करके हमारे हर कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत और हर बूथ को जीत करके घोसी लोकसभा में झंडा गाड़ा जाएगा और देश की रफ्तार के साथ साथ, देश की विकास की रफ्तार के साथ साथ घोसी के विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा, ताकि इस बार की सरकार में घोसी में वो सारी योजनाएं आवे, वो सारी व्यवस्थाएं आवे, वो सारा बजट आवे जिससे घोसी का सर्वांगीण विकास आएगा। बस देखते जाइए आगे आगे होता क्या। जनता तो ये कह रही है, उल्टे बोल रहे हैं। जनता कह रही है कि बेंगलोर से जब जहाज उड़ती है तो लखनऊ आती है, लखनऊ से जब गाड़ी एसी वाली बैठती है धनधना करके आ जाती है घर आकर के उनके कुछ 4-5 लोग हैं, मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है हमसे, 4-5 लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी देते हैं और फिर उसके बाद उसी गाड़ी से वापस होते हैं, फिर लखनऊ जाते हैं, टिकट कराते हैं बिजनेस क्लास का, फिर बैठ करके सीधे बेंगलोर चले जाते हैं। जनता अच्छी प्रकार से आकलन कर रही है, देख रही है। वो गिनवाते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अरे भाई आप गिनवा के क्या करेंगे? जनता सरकार का आकलन करती है ना। उनकी सरकार ने तो गुंडई दिया, उनकी सरकार ने तो अपराध दिया, उनकी सरकार ने तो अशिक्षा दिया, उनकी सरकार ने बेरोजगारी दिया, उनकी सरकार ने निरंकुशता दिया, उनकी सरकार ने महिलाओं का उत्पीड़न दिया, उनकी सरकार ने बच्चों को कुपोषण दिया, उनकी सरकार ने कहीं ना कहीं थाने में बैठ के दलाल दिया।
हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना करके सर्वांगीण विकास कैसे होगा, आम जनता कैसे खुशहाल रहेगी, उसके बारे में सोचा। जनता ने अगर मोदी जी की सरकार बनाई, योगी की सरकार बनाया और हमारे नेताजी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री बनाया है, पंचायती राज विभाग दिया है, तो ये सोच के दिया है कि गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, गांव का विकास करेगा। वो आकलन ओम प्रकाश राजभर एनडीए से करना छोड़ दें, उनके सामने भी छोटे से बच्चे। अखिलेश जी ने कहा था कि हमने 100 नंबर दिया, भाजपा 112 नंबर दे करके वसूली बढ़ा दिया, उस पर क्या कहेंगे? ये परंपरा अखिलेश यादव जी ने ही दिया था, 100 नंबर पकड़ो, चाप करके वसूली करो। हमारे सरकार ने तो रोका है इसको। अब कोई पैसा लेके दिखाए। अभी 4 महीना पहले अखिलेश जी को भी पता होना चाहिए, 4 महीना पहले ऐसी टीम का गठन हुआ है जिसका हेड ऑफिस गोरखपुर है। अब अधिकारी भी कमीशन लेने में थर्रा जा रहे हैं। जो पुलिस वाला आम पब्लिक को घसीट के ले जाता था, आज ऐसी स्थिति योगी जी ने कर दिया है कि उसी पुलिस वाले को वही पुलिस वाला घसीट के लेके जा रहा है। ये अंतर है भाजपा। एक और सीन देखने को मिली थी, आपके कार्यकर्ता को पुलिस वाले ने पीट दिया अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, फर्रुखाबाद में। अरे भाई, तो उस पुलिस वाले का अंजाम क्या हुआ नहीं देखा क्या आपने? अरे भाई, पूरी बात किया करिए ना। जिसको भ्रम था इस पीले गमछे का, राजभर जी ने ऐसा चापा हुआ कि वहाँ सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं, इंस्पेक्टर के साथ साथ 2 दरोगा भी निलंबित हुए, इंस्पेक्टर भी निलंबित हुआ, 4 सिपाही भी निलंबित हुए। मगर ओम प्रकाश राजभर ने तो ये भी कहा कि वो मेरा कार्यकर्ता ही नहीं था, फिर दरोगा को चापने की क्या जरूरत पड़ी? चापने की जरूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि पीला गमछा लगाया था, और पीला गमछा सनातन की पहली पहचान है। पीले गमछे का अपमान हुआ था, नेता का नहीं, पीले गमछे का अपमान हुआ। और पीला गमछा पीताम्बरधारी जितने भी देवी देवता हैं, ये पूरा देश उनका सम्मान करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनके सामने घुटना टेकता है, उनसे आशीर्वाद मांगता है अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए। जब पीले गमछे का अपमान होगा, जो अपमान करने वाले के साथ वही व्यवहार होगा जो हमारी सरकार ने करने का काम किया।